भाई बहन का प्यार। विनीता को मायके गए हुए 6 साल हो गए थे। माँ पिताजी अब नहीं थे। जब तक वो लोग थे साल में एक बार जाना हो ही जाता था, लेकिन माँ पिताजी के ना रहने से ये सिलसिला टूट ही गया था। बेटियों के लिए मायके का छूट जाना बड़ा ही दुखद होता है, लेकिन यदि भाई भाभी हैं और बहनों को पूछते हैं तो कभी कभार मायके जाना हो जाता है। विनीता 3 बहनें थीं और भाई बड़े थे। भाभी अच्छे थे, बहनों को पूछते थे। लेकिन बड़े भाई के बेटे की शादी में छोटी बहनों के पतियों के संग कुछ कहा सुनी हो गई थी। हालांकि विनीता के पति अमर से कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बहनों के दबाव के कारण विनीता से भी भाई भाभी की बातचीत नहीं होती थी। विनीता का बड़ा मन करता था कि आपस में भाई बहनों का रिश्ता सुधर जाए। आखिर बड़े भाई हैं, लेकिन पहले कौन करे, बस इसीलिए बात टलती रही। इधर के दिनों से विनीता को भाई की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उसे कहीं से पता चल गया था कि भाई बहुत लंबे समय से बीमार है। वह बहुत लंबे समय से बिस्तर पर लेटा पड़ा है। उसकी सुध लेने वाला कोई भी बहन नहीं है। विनीता के घर में पति अमर से जब भी भाई की बात छेड़ती तो वो नाराज़ हो जाते और कहने लग जाते कि अब क्या रखा है वहाँ मायके में जो तुम्हें जाने की पड़ी रहती है। इतने सालों में तुम बहनों की कोई खोज खबर नहीं ली उन्होंने। विनीता बोली, उन्होंने नहीं ली तो क्या हमने किसी एक को दोषी माने? क्या हम किसी एक को दोषी मान ले? विनीता ने एक दिन अपने पति से छुपकर भाई को फ़ोन लगाया तो भाई भावुक हो गए। इतने दिनों बाद बहन का फ़ोन सुनकर और कहने लगे, विनीता इतने दिनों तक कोई खोज खबर नहीं ली भाई की। ऐसा मत कहो भैया, और क्या हम लोग तो बूढ़े हो गए, पके आम की तरह अब पेड़ से टूटकर गिर जाएंगे क्या पता। एक बार मिल लो, फिर जाने कब मिलना हो। अब तो विनीता और बेचैन हो गई मिलने को, लेकिन पति से कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने मना ही कर रखा था। ना वो तो साथ जाएंगे और ना ही मुझे साथ जाने देंगे। विनीता ने फिर अपने बेटे से बात की, जो शहर से बाहर दिल्ली में रहता है और वहीं नौकरी करता है। बेटा बोला, मम्मी आपकी और माताजी की तो बस बेटा, भाई बहनों के बीच छोटी मोटी बातें दीवार नहीं बनती। बेटा मुझे जाना है, मामा से मिलने का कोई भी एक रास्ता निकालो। मुझे बस तुम्हारे मामा से एक बार मिलना है, एक बार उससे बातचीत करना है और उसका हाल चाल जानना है। एक बार मिला दो बेटा। बेटा बोला, ठीक है मम्मी, अगर आपको जाना ही है तो आप और पापा यहाँ मेरे पास आ जाओ। पापा यहाँ एक हफ्ते मेरे पास रह लेंगे और आपको मैं ट्रेन में बिठा दूँगा, आप चली जाना। आपका इतना मन कर रहा है तो मिल लो एक बार जाकर। विनीता के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। पतिदेव बोले, लेकिन मैं नहीं जा रहा। विनीता बोली, हाँ तुम मत जाओ, हम दोनों पहले दिल्ली चलेंगे, तुम वहाँ पर बेटे के पास रह लेना, मैं मिलकर आ जाऊँगी। विनीता आज अपने भाई और भाभी से मिलकर खुश थी। पुराने गिले शिकवे दूर हो गए। भाई बहन का प्रेम फिर परवान चढ़ रहा था। सच में ही दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का ही होता है। विनीता जब दोबारा अपने भाई से मिली बहुत खुश थी, बहुत ही मने मन खुश हो गई अपने भाई से मिलकर। उसका भाई भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि कम से कम मेरी बहन ने मेरी सुध तो ली।